आप सभी क्लास ट्वेल्थ में प्रमोट हो चुके हैं। अब क्यूरियोसिटी ये है कि क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्या बाकियों की तरह आपको भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए नई बुक परचेज करनी पड़ेगी, या पुरानी बुक या पुराना सिलेबस फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ के लिए पीडीएफ है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेशन 2026-27 में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि क्लास ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के लिए एनसीईआरटी नहीं लगती है। आप सभी को राजस्थान बोर्ड की तरफ से लागू की गई टेक्स्ट बुक्स ही पढ़नी होंगी। फिलहाल अपने बात करें क्लास ट्वेल्थ के लिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सिलेबस, जो आपको 2026-27 में पढ़ना है। यहाँ आप चेक करेंगे, इंडेक्स दे रखा है और टोटल 14 चैप्टर आपको इस पूरे सेशन में पढ़ने होंगे। आप चेक कर सकते हैं। और जो 15वां नंबर डाल रखा है वो प्रैक्टिकल के लिए है। तो यहाँ चेक कर सकते हैं। पहला चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तीसरा है इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज, फसलों में भंडारण के प्रमुख कीट। फोर्थ है कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। फिर है पांचवा पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। खरीफ क्रॉप डिजीज है छठा चैप्टर। फिर रबी क्रॉप डिजीज है सातवां। आठवां रहेगा आपका फ्रूट डिजीज। नौवां है निमेटोड, स्नेल और स्लग। और 10वें से लेके 11वां 12वां 13वां 14वां, ये 5 चैप्टर बड़े छोटे चैप्टर हैं और एक एक लेक्चर इन पे बनता है। बड़े छोटे चैप्टर हैं। 10वां है केंचुए का, 11वां है टिड्डे का, ग्रास ओपर का। 12वां बेस्ड है हनी बी, मधुमक्खी पर। 13वां है एनिमल पैरासाइट्स, जिनके अंदर आपको 4 पैरासाइट पढ़ने हैं। फ्लिया है, लीच है, उसके बाद एस्केरिस और लीवर फ्लूक है। और 14वां जो आखिरी चैप्टर है उसमें 5 मछलियों के बारे में आपको पढ़ना है, जो राजस्थान में पाली जाती है और खाई जाती है। इसमें रोहू है, काली रोहू, कतला, मृगाल है और महाशीर है। और अगर आपके सिलेबस को इन डिटेल अपने समझने की कोशिश करें तो पहला जो चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, उसमें अपने को डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स पढ़ने हैं। जैसे कि जर्म प्लाज्म दे रखा है, संग्रहण है, प्लांट इंट्रोडक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी और बायोटेक्नोलॉजी। और लास्ट में 19 या 20 के आसपास एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च के लिए कुछ संस्थान, कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दे रखे हैं। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी, अहम चैप्टर है, परिभाषा और संक्षिप्त इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं इसमें। इसके बाद डिटेलिंग करेंगे अपने आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जिसे अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के चरण, स्टेप्स पढ़ेंगे अपने। ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे इसमें कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, क्या रोल प्ले करता है। उसके बाद दूसरा पोर्शन आता है इसी चैप्टर में, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। और यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन है, उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद मेथड्स हैं, जैसे कि अंग संवर्धन है, ऑर्गन कल्चर, भ्रूण संवर्धन है, एम्ब्रायो कल्चर। उसके बाद पढ़ेंगे अपने पराग संवर्धन, पोलन कल्चर। फिर है सेल कल्चर। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, जिसमें अपने टोटल 10 इंसेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 3 इंसेक्ट रहेंगे खरीफ क्रॉप वाले, कातरा, सफेद लट और टिड्डा। बारी आएगी 3 और इंसेक्ट पढ़ेंगे रबी क्रॉप वाले, जैसे कि चने का फली छेदक है, ग्राम पोर्ट बोरर, वीट स्टेम बोरर है, और मस्टर्ड और मेथी का जो मोइला है, एफिड है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे इंसेक्ट आते हैं, जैसे कि दीमक है, खपरा बीटल है। खपरा बीटल इकलौता ऐसा इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, जिसको आपके चैप्टर में एज ए स्टोरेज इंसेक्ट अपने पढ़ने वाले हैं। भंडारण का कीट है, ये खेतों में नहीं मिलता, बोरियों में लगता है। उसके बाद बेर की फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई ऑफ बेर, अनार की तितली है। फोर्थ चैप्टर रहेगा पेस्ट कंट्रोल मेथड पर, जिसमें अपने फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और जो आपके कल्चरल मेथड हैं कीट नियंत्रण के, वो पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी अपने पढ़ेंगे। समाकलित कीट प्रबंधन, जिसे अपने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, आईपीएम, वो पढ़ेंगे। लास्ट में 2 इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे, यंत्र पढ़ेंगे। एक छिड़काव का है,
नैपसेक स्प्रेयर और एक बुरकाव का है हैंड रोटरी डस्टर। 5वां चैप्टर आता है प्लांट पैथोलॉजी। डेफिनेशन और इसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने वाले हैं। और फंजाई है, बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, वायरस, इनकी डिटेलिंग करने वाले हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे, कुछ पैथोजन्स के बेस पर, कुछ ऋतुओं के आधार पर, फसलों के आधार पर, और कुछ पोषण न्यूनता जिन्हें अपने डिसऑर्डर कहते हैं, विकार कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। 6वां चैप्टर है फसलों की बीमारियां, और इसी के अंदर दिया हुआ है खरीफ क्रॉप डिजीज। टोटल 9 बीमारियां अपने पढ़ने वाले हैं। बाजरे के अंदर 2 दे रखी है, कपास के अंदर भी 2 है, मूंगफली की 2 है, भिंडी की 1 है, टमाटर यहाँ 8 दे रखी है। वैसे टोटल 9 डिजीज है। उसके बाद रबी क्रॉप डिजीज है, गेहूं की रस्टिंग है, 3 टाइप की रस्टिंग अपने करेंगे। और गेहूं के अंदर ही अपने लूज मड करेंगे और कवर्ड स्मड करेंगे जौ में। बैंगन का लिटिल लीफ है और सरसों का वाइट रस्ट है। जीरे के अंदर 2 बीमारियां करेंगे। यहाँ देखने पे यूं लगता है कि टोटल 6 बीमारियां ही हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि रबी क्रॉप डिजीज भी टोटल 9 होने वाली है। और ये रबी की फसलों के प्रमुख रोग, ये अलग से चैप्टर है 7वां। फिर आता है 8वां चैप्टर जो यहाँ पर अलग से नहीं दे रखा है, मेंशन किया है फसलों की बीमारियों में। राजस्थान के महत्वपूर्ण फलों के रोग हैं, एक नींबू का, एक बेर का, एक अमरूद का है। तो 3 ये बीमारियां करेंगे, 9 रबी की करेंगे और 9 ही करेंगे अपने खरीफ की। तो टोटल हो गई 21 बीमारियां। और ये जो फलों की बीमारियां हैं, 3 बीमारियां, ये अलग से चैप्टर में रखी गई है, चैप्टर नंबर 8 में। उसके बाद 9वां चैप्टर निमेटोड वाला है, स्नेल और स्लग वाला है। और निमेटोड जो 3 तरह की बीमारियां पैदा करता है, उनके बारे में भी अपने पढ़ने वाले हैं। एक तो गेहूं का मोलिया डिजीज है, एक सब्जियों का रूट नोट डिजीज है, ईयर कोकल और तुंदू रोग। थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन डाल रखा है स्नेल और स्लग का। अब अगला है 8वां नंबर डाल रखा है कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। लेकिन इसमें आते हैं 4 चैप्टर। एक आएगा केंचुआ, दूसरा टिड्डा, फिर मधुमक्खी, और उसके बाद पिस्सू, जोंक, लिवर फ्लूक और एस्केरिस। इन चारों को पढ़ेंगे अपने एनिमल पैरासाइट वाले चैप्टर में। तो इस तरह से काउंट करेंगे तो 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, 13 चैप्टर हो गए। लास्ट 14वां चैप्टर आता है जिसको 9 नंबर में डाल रखा है, राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, उनका सामान्य परिचय। टोटल 5 मछलियां अपने पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पीसी कल्चर की मेथड पढ़ेंगे और राजस्थान में पीसी कल्चर की क्या संभावनाएं, वो भी पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं यह सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इस नए आगामी सेशन के लिए आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।